हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम जानेंगे हमारी अर्थव्यवस्था। ये क्लास 9 से संबंधित है और यहाँ पे इकाई 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है गरीबी। तो अगर हम गरीबी के संबंध में अगर परिचय करें, मतलब गरीबी क्या है इसके संबंध में अगर जानकारी प्राप्त करें, तो देखिए पिछले अध्याय में हमने मानव को उत्पादन का एक सक्रिय संसाधन के रूप में देखा। मतलब मानव जो है एक सक्रिय संसाधन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ कि संसाधन का मतलब क्या होता है। देखिए वे सारी चीज़ें, वे सारी वस्तुएं, वे सारी हमारे सहयोगी कारक जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति में जो सहयोग करते हैं वही क्या है, संसाधन है। अब जैसे आप देख लीजिए, अगर मोबाइल है तो ये हमारे एक संसाधन है, क्योंकि हमें इससे कई लाभ है, हमारी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मान लीजिए अगर हम किताब पढ़ रहे भी एक संसाधन है। इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या है, संसाधन है। तो मानव जो है, मानव भी क्या है, मानव भी एक संसाधन है और ये सक्रिय संसाधन है, क्योंकि मानव जो है ये इंजीनियर हो जाता है, ये डॉक्टर बन जाता है, ये टीचर बन जाता है, ये कई तरह के और सेवाएं देता है। तो मानव क्या करता है, इसमें मतलब कौशल आ जाता है, इसमें कार्यकुशलता आ जाती है, तो क्या करता है, अन्य लोगों की सेवा करता है। तो यानी कि लोगों की ये सहायता करता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति इसके द्वारा हो जाती है। इसलिए मानव को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय संसाधन बोलते हैं। तो देखिए गरीबी का मतलब क्या होता है। गरीबी का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपनी न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। न्यूनतम आवश्यकता का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर एक व्यक्ति है, उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, आवास चाहिए, उसको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, उसको अगर वो बीमार होता है तो उसको इलाज कराने के लिए उसके पास संसाधन चाहिए, उसको अन्य और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इन न्यूनतम आवश्यकताओं की भी अगर मतलब प्रतिपूर्ति नहीं कर पाता है, इन न्यूनतम आवश्यकताओं को भी मतलब क्रय नहीं कर पाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, उतना अगर उसकी आय उतनी भी नहीं है कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। और ये जो स्थिति है, गरीब होने की स्थिति है, इसी को क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये गरीबी क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। देखिए बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा राज्य है। देश में जितने भी राज्य हैं, देखिए अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों में अगर देखा जाए तो ये सभी राज्यों में क्या है, पिछड़ा इसको माना जाता है। इसका कारण आप खुद महसूस कर सकते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है गांव में बसती है, जिसकी आमदनी बहुत ही कम है। यहाँ की जनसंख्या, देखिए देश में कुल जो जनसंख्या है उसमें बिहार का जो क्रम है वो तीसरा स्थान है, जबकि यहाँ पे गरीबी में भी सबसे क्या है, हाईएस्ट है। मतलब गरीबी में गरीब लोगों का यहाँ पे संकेंद्रण भी सबसे अधिक है, जिसके कारण वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है और गरीबी की मार उसे हमेशा सताती रहती है। तो आप ये समझ गए कि हमारे यहाँ, हमारे बिहार में क्या है, जनसंख्या अधिक है, अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है और उनकी आमदनी बहुत ही कम है, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति खुद से नहीं कर पाते हैं। तो इस अध्याय में हम गरीबी रेखा जो एक काल्पनिक रेखा होती है और गरीबी उत्पन्न के कारण, यानी कि गरीबी कैसे उत्पन्न होती है तथा इसके समाधान के बारे में, यानी कि गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अगर गरीबी है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे एक चित्र है। आप देखिए यहाँ पे कि एक परिवार के कुछ सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सदस्य जो हैं रोटी की आस में हैं। मतलब ये टकटकी लगाए हुए हैं कि इनको कैसे भी निवाला मिल जाए, एक रोटी मिल जाए। इनको प्यास लगी है, भूख भी लगी है, तो जिनको प्यास लगी है, जिनको भूख लगी है, उनको दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। बस उनको चाहिए क्या, तो उनको पानी चाहिए और उन्हें क्या चाहिए, रोटी चाहिए, यानी कि भोजन चाहिए। तो जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, उनकी सबसे प्रथम जो आवश्यकता है, सबसे पहली जो आवश्यकता है, पहली जो जरूरी की चीज़ है वो क्या है, भोजन ही है। तो भोजन के ही तलाश में रहेंगे। तो उनकी स्थिति आप देख के खुद महसूस कर सकते हैं कि ये रोटी के आस में टकटकी लगाए हुए हैं। यहाँ भी गरीबी के संदर्भ में ये बताई गई है कि गरीबी जो है, इसको आप यहाँ पे समझिए, पॉवर्टी जिसे कहते हैं। तो भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता। देखिए हमें
जो चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो चाहिए, उसकी जो प्राइमरी नीड्स है यानी कि प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसको प्राप्त करने के लिए वो सक्षम कब होगा, जब उसकी इतनी आय हो जाए ताकि उन चीज़ों को वो क्रय कर सके। तो अगर कोई व्यक्ति इतना उस मतलब आय नहीं कर पाता है, उतनी भी नहीं उसकी आमदनी होती, उतनी भी नहीं कमा पाता है जिससे कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। और ये जो स्थिति है, गरीब होने की स्थिति है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। तो हमें अब ये जानना चाहिए कि जो गरीबी, जो ये शीर्षक है, जो चैप्टर है, इसका हमें पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसको जानने की ज़रूर इच्छुक हैं। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि इस अध्याय में हम जानें कि गरीबी का अर्थ क्या है, और इस कोई व्यक्ति गरीब कैसे हो जाता है, और गरीब हो गया तो उसका निवारण कैसे होगा, और इस गरीबी के इस कितने प्रकार होते हैं, फिर इसके दुष्चक्र की चर्चा करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति गरीब है तो और गरीब कैसे बनते जाता है, इन सारे चीज़ों का, इन सारे आयामों का हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में बिहार राज्य के गरीबी के ऊपर भी विस्तृत प्रकाश आंकड़े सहित प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस अध्याय में जो बिहार राज्य है, इसमें जो गरीबी के आंकड़े हैं उसको उस पर विस्तृत उसका प्रकाशन किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को दूर करने में, उन्मूलन का मतलब होता है कि दूर करना, यानी कि गरीबी है तो उसको कैसे दूर करेंगे, गरीबी का कैसे हम खात्मा करेंगे, गरीबी का कैसे हम समाप्त करेंगे। तो इस संदर्भ में जो केंद्र और राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों को भी हम उजागर यहाँ पे करेंगे। तो केंद्र और राज्य स्तर, यानी कि जो दिल्ली की सरकार, यानी कि केंद्रीय सरकार है, और फिर हमारे राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार समझते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल, अन्य जो मंत्री हैं। तो जो राज्य को चलाने वाली सरकार है और जो केंद्र को चलाने वाली सरकार है, तो इनके स्तर पे किए गए जो प्रयास हैं उनका भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन प्रयासों का हम अध्ययन करेंगे। सरकारी स्तर पर भी गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों का वर्णन करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ सरकार के ऊपर इसके निवारण को छोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। यानी इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। फिर ये भी जानेंगे कि गैर सरकार, यानी कि अन्य जो संस्थाएं हैं, अन्य जो समुदाय है, अन्य जो लोग हैं, मतलब सरकार से इतर जो लोग हैं, उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, इनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। देखिए, जो गरीब है वो गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। भूमिहीन का मतलब होता है जिनके पास भूमि का कोई टुकड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो भूमिहीन का मतलब वास्तव में क्या होता है, जिनके पास 27 कट्ठा से कम जमीन हो। वह व्यक्ति जिसके पास 27 कट्ठा से भी कम जमीन है, उसको क्या माना जाता है, भूमिहीन माना जाता है। फिर भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जीरो, जो भूमि की जो मात्रा है, भूमि का जो एरिया है, जीरो है। तो भूमिहीन ये क्या होते हैं, श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं। ये जो है गरीब जो है, मतलब इस भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। देखिए, शहरों में आप देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ भी बहुत से गरीब लोग हो सकते हैं। वे निर्माण स्थल के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। निर्माण स्थल समझते हैं, जहाँ पे कोई निर्माण का कार्य हो रहा है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो निर्माण स्थल हो गया। तो वहाँ भी रोज दैनिक मजदूरी पर रहने वाले लोग होते हैं कि उनकी अगर आज मजदूरी मिलेगी तो वो क्या करें, उनका आज का काम चलेगा। फिर कल अगर मजदूरी नहीं मिली, कल उनको रोजगार नहीं मिला, कल उनको काम करने का अवसर नहीं मिला, तो कल वो हो सकता है भूखे रहें। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गरीब जो है ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। जो बच्चे हैं जो ढाबों में, छोटे छोटे होटलों में, जो आपको देखेंगे दुकानों में काम करते हैं, वो बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चिथड़े में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। मतलब देखिएगा कि बहुत से ऐसे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके कपड़े फटे चूटे हैं और
वो अपने बच्चे लिए हुए भीख मांग रहे हैं, तो ये लोग भी मतलब इस गरीबी की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इन सारे के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम अपने चारों ओर गरीबी को देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है, मतलब 4 लोगों में एक व्यक्ति जरूर आपको गरीब मिल जाएगा। साथ ही भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबों का संकेंद्रण है, यानी कि भारत में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। संकेंद्रण का मतलब यही होता है कि यहाँ पे अधिक लोगों का, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे अंतराल के बाद भी पूरे देश के लिए यह गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है, यानी कि गरीबी जो है एक गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है। आज स्वतंत्रता प्राप्ति को हमें कई वर्ष हो गए। तो बस इस सेशन में इतना ही हम लोग जानेंगे, फिर अगले सेशन में जानेंगे इसके आगे की बातें। तो जय हिंद।